नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसोसिएट टीवी और मैं हूं डॉक्टर मृगांक शर्मा। आज हम बात करेंगे मार्च 2022 में सूर्य देव के मीन राशि में होने वाले गोचर की और जानेंगे विभिन्न राशियों पर क्या रहेगा इसका प्रभाव। आइए शुरू करते हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि 15 मार्च 2022 को सूर्य देव मीन राशि में गोचर करेंगे। सूर्य देव सभी नवग्रहों में राजा की पदवी से अलंकृत हैं। इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव विभिन्न प्रकार की राशियों पर अपने गोचर के दौरान पड़ता है और इसी से ऋतु परिवर्तन का भी प्रभाव दिखाई देता है। तो आइए जानते हैं क्या रहेगा सूर्य के गोचर का प्रभाव। दोस्तों, 15 मार्च 2022 को प्रातःकाल 12:04 पर सूर्य देव मीन राशि में गोचर करेंगे। यह मीन राशि उनके मित्र गुरुदेव बृहस्पति महाराज की राशि है और जल तत्व की राशि है, जबकि सूर्य देव अग्नि तत्व के ग्रह हैं। यहाँ पर सूर्यदेव 14 अप्रैल की सुबह 8:56 तक रहेंगे और उसके बाद अपनी उच्च राशि मेष में गोचर कर जाएंगे। सूर्य को पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। ये धर्म की बात की जाए तो एक प्रत्यक्ष देवता है जो हमें जीवनदायिनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं कि सूर्य का मीन राशि में होने वाला यह गोचर आपके जीवन में आपकी राशि के अनुसार किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आ सकता है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। आपके लिए सूर्य 12वें भाव में गोचर करेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय विदेश में पढ़ाई के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक साबित होगा। इस दौरान अपने मनपसंद कॉलेज में प्रवेश पाने में सफलता मिल सकती है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह अवधि बेहतर साबित होगी। इस दौरान आप पढ़ाई के समय एकाग्रचित्त नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने लक्ष्य को लेकर भी अधिक महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, जो कि आपके लिए फलदायी साबित होगा। इसके अलावा मेष राशि के जातक इस दौरान मौज मस्ती के लिए किसी यात्रा पर जाने की योजना भी बना सकते हैं। यदि पेशेवर रूप में देखें तो इस दौरान जो जातक नौकरी पेशा हैं उनके लिए यह अवधि अनुकूल साबित होगी। आपकी पकड़ अपने काम पर रहेगी, जिससे कार्यस्थल पर आप अपने विरोधियों पर हावी नजर आएंगे। इसके अलावा यदि इस अवधि के दौरान अपनी नौकरी में बदलाव करने की आपने योजना बनाई है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि इस दौरान नौकरी बदलने के अच्छे अवसर आपके सामने आ सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि किसी भी प्रकार के बड़े निवेश के लिए यह समय शुभ नहीं है, इसलिए आपको किसी भी प्रकार का निवेश ना करने की सलाह दी जाती है, नहीं तो आर्थिक रूप से कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस दौरान आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगी, इसलिए सही ढंग से अपना बजट बनाएं, अन्यथा आर्थिक स्थिति बिगड़ने से आप परेशान हो सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से देखें तो आशंका है कि यह अवधि संबंधों के लिहाज से आपको बहुत अधिक अनुकूल नहीं रहेगी, क्योंकि इस दौरान कुछ विवादों का सामना करना पड़ेगा। यह भी आशंका है कि इस दौरान आपके संबंध अपनी संतान से कुछ समय के लिए बिगड़ जाएं, लेकिन आपसी तालमेल से मामला संभाला जा सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि इस दौरान उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इस दौरान आपका झुकाव धार्मिक गतिविधियों की ओर रहेगा और कुछ दान पुण्य भी कर सकते हैं। गोचर के दौरान आप खुद को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी रहेगी, जिसकी वजह से कुछ समस्याएं सामने आएंगी। आपको जो उपाय करने हैं उनमें रविवार के दिन गाय को गुड़ और गेहूं की रोटी बनाकर खिलाएं, आपको उत्तम फल मिलेंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की। सूर्य आपके 11वें भाव में यानी आय भाव, जिसे हम लाभ का भाव कहता है, उसमें गोचर करेंगे। हर दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आप एक से अधिक स्रोतों से धन अर्जित करेंगे। सरकारी नौकरी में हैं तो पदोन्नति के योग बनेंगे और वैसे भी सरकारी क्षेत्र से लाभ की संभावना बनेगी। अचानक से कहीं से धन लाभ हो सकता है, जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी। यह भी संभावना है कि इस अवधि में किसी अटकी हुई परियोजना या किसी ऐसी योजना का लाभ प्राप्त करने में सफल हो जो आपके ध्यान से उतर चुका होगा। यदि आपको कोई शौक है या किसी काम में रुचि अधिक है तो इस दौरान आप अपने उस शौक को और रुचि के काम को पेशे में बदल सकते हैं और आप इस पेशे से अच्छी कमाई करने में सफल रह सकते हैं। यह समय किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए अच्छा है और ऐसा करना इस दौरान आपके लिए लाभकारी साबित होगा। यदि शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो वृषभ राशि के लोगों के लिए यह थोड़ा परेशानी भरा समय हो सकता है। फिर भी आपको कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी शिक्षा पर ध्यान देना जरूरी होगा, क्योंकि थोड़ी अड़चनें तो अवश्य आएंगी। पढ़ाई में की गई मेहनत के अनुरूप अनुकूल परिणाम प्राप्त होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन परिणाम मिलेंगे अवश्य। पेशेवर रूप में बिजनेस करने वालों को वास्तव में इस दौरान काफ़ी लाभ मिलेगा। इस दौरान अपने व्यापार से आप अच्छा मुनाफा कमाने में सफल रहेंगे। आप अपने व्यवसाय के विस्तार और विकास के लिए इस अवधि में कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां व योजनाएं बनाते भी नजर आ सकते हैं, जो कि भविष्य में आपके लिए फलदायी साबित होंगी। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग या रियल एस्टेट में हैं तो इस दौरान कुछ अच्छी डील करने में कामयाब हो सकते हैं।
जिससे आपको अच्छा धन प्राप्त होगा। इस दौरान कुछ अच्छे व्यावसायिक संबंध भी बन सकते हैं जो कि आपके लिए भविष्य में फलदायक साबित होंगे। यदि निजी संबंधों की बात करें तो यह अवधि बहुत सामान्य रहेगी। इस दौरान आप और आपके साथी के बीच कुछ कहासुनी होने या कोई गलतफहमी जन्म ले सकती है। आपको अपने दोस्तों और भाई बहनों, खासकर अपने बड़े लोगों से अच्छे व्यवहार रखने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो स्थितियां थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं और रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो आपको एसिडिटी और पेट में जलन जैसी समस्याएं इस अवधि में परेशान कर सकती हैं। हमारी आपको यही सलाह है कि अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें और ज़्यादा मसालेदार भोजन ना खाएं तथा संभव हो तो अदरक से परहेज करें। उपाय के रूप में रविवार के दिन ब्राह्मणों को गेहूं का आटा दान करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। सूर्य आपके दशम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। दशम भाव करियर का भाव है और यहाँ पर सूर्य दिग्बल से युक्त हो जाते हैं। यह आपसे कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत और प्रयासों के जरिए अनुकूल परिणाम प्रदान करेंगे। इस अवधि में आपकी पकड़ अपने काम पर अच्छी रहेगी और आपका काम भी सभी के द्वारा सराहा जाएगा। इस अवधि में आप अपने काम को लेकर समय के भीतर ही पूर्ण कर पाएंगे और अच्छा प्रशंसा का हकदार बनेंगे। अपने सहकर्मियों से इस दौरान आपके संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे। इस दौरान अपनी नौकरी में बदलाव करने की योजना थी तो आपको कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे, आप बदल सकते हैं। साथ ही जो जातक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं उन्हें इस दौरान अपने प्रयास जारी रखने चाहिए और किस्मत आजमानी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में सफलता मिलने से आप प्राप्त कर सकते हैं सरकारी नौकरी। जो जातक सरकारी नौकरी में पहले से हैं उनके लिए अवधि और भी अधिक शुभ होगी। उन्हें अच्छा खासा लाभ और कोई प्रोत्साहन मिल सकता है। आपके संबंध अपने वरिष्ठ और सीनियर्स से मधुर रहेंगे। व्यक्तिगत रूप से इस दौरान आपके संबंध भाई बहनों, विशेष रूप से अपने से छोटों के साथ मधुर रहने की संभावना है। वे इस अवधि में आपके पेशेवर जीवन में भी आपकी मदद कर सकते हैं, जिससे किसी प्रकार का लाभ बनता रहेगा। आप इस दौरान अपने साथ समय बिताने के लिए अपने भाई बहनों से काफ़ी निवेदन करेंगे और साथ में मिलकर कहीं घूमने जा सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी और आप अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे और सही निर्णय ले पाएंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन सुबह गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। अब बात करेंगे कर्क राशि की। सूर्य आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। बता दें कि सूर्य आपकी कुंडली में यह स्थिति सकारात्मक परिणाम दे सकती है, क्योंकि संभावना है कि यह आपकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ आपके भाग्य को भी मजबूत करे। लेकिन इस दौरान पिताजी से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं अथवा उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। आपके अंदर किसी भी परेशानी का सामना करने की क्षमता में वृद्धि होगी। इस दौरान अपने कार्यस्थल पर अपनी योग्यताओं को साबित करने के लिए आगे बढ़कर किसी नई चुनौती का समाधान करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आप इस काम में सफल होंगे। यदि आप व्यवसाय करते हैं और किसी पैतृक व्यवसाय में हैं तो आपकी यह अवधि आपको सोने पे सुहागा का काम करेगी और अच्छी सफलता दिलाएगी। यदि आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं और कुछ नई नीतियां लागू करना चाहते हैं तो यह समय उसके लिए अच्छा रहेगा। आपका भाग्य और ग्रहों की स्थिति आपको अपनी सभी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सहयोग करती नजर आएगी। इस अवधि में किसी लंबी परियोजना में निवेश कर सकते हैं। साथ ही इस दौरान कुछ उच्च अधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन में यह अवधि आपके लिए अच्छी रह सकती है। अपने पेशेवर जीवन में भी परिवार का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके संबंध अपने पिता या पिता तुल्य लोगों के साथ उतार चढ़ाव से भरे हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति के रूप में नकद प्राप्त हो सकता है, ऐसे प्रबल योग बनते हैं। आपका झुकाव आध्यात्म और धार्मिक गतिविधियों की ओर अधिक रहेगा और किसी धार्मिक स्थल की सैर पर जा सकते हैं या किसी मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर दान पुण्य कर सकते हैं, जिससे मान सम्मान भी मिलेगा और पुण्य कर्मों की वृद्धि होगी। समाज में आपकी पद और प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी होगी। लोगों का आप पर विश्वास बढ़ेगा और आप लोकप्रिय बनेंगे। उपाय के तौर पे प्रतिदिन सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अब बात करते हैं सिंह राशि की, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही सूर्यदेव हैं और आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं। यह अनिश्चितता और रहस्य का भाव है। यहाँ पर गोचर होना थोड़ा सा परेशानीजनक होता है। पेशेवर रूप में इस दौरान नौकरी पेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में कुछ समस्याओं और रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने काम पर समय पर खत्म करने में कुछ देरी हो सकती है, जबकि देरी के पीछे कोई ठोस कारण नहीं होगा और इसमें आपकी गलती मानी जा सकती है, इसलिए बहुत सोच समझकर काम करें। अपनी नौकरी को लेकर थोड़ी असुरक्षा महसूस कर सकते हैं या करियर में बदलाव या प्रोफाइल में कोई बदलाव करने के लिए यह समय अच्छा नहीं है, इसका ध्यान रखें और नौकरी में जमे रहें। जो जातक सट्टा बाजार या शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए अवधि ज़्यादा अनुकूल नहीं है। इस दौरान कोई भी गलत निवेश करने से बचे, नहीं तो नुकसान हो सकता है।
कानून के विरुद्ध जाकर कोई काम करना आपको परेशानी में डाल सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय कमजोर रहेगा। जो जातक रहस्य विज्ञान या ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए तुलनात्मक रूप से यह समय बढ़िया रहेगा। इस क्षेत्र में आप अच्छा नाम कमा सकते हैं, शोध में अच्छा नाम कमा सकते हैं। आपको नए लोगों से मुलाकात होगी जो इस क्षेत्र में आपकी सोच को और बदलेंगे। आपकी भविष्यवाणियां भी सटीक हो सकती हैं। लेकिन जो लोग शोध के क्षेत्र में हैं उन्हें कोई बड़ा फायदा हो सकता है। निजी जीवन में इस दौरान थोड़ा सा परेशान नजर आएंगे। आपका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है। आपकी वाणी थोड़ी सी कठोर हो सकती है जिससे आपके प्रियजन भावनात्मक रूप से आहत हो सकते हैं। किसी मतलब परस्त या अन्यायपूर्ण बात को बर्दाश्त कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा और आपका कोई पुराना राज है तो वह इस समय में बाहर निकल आ सकता है। आप आमदनी को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे, लेकिन धैर्य रखें, आने वाले समय में आपको उसका लाभ होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से जीवन शक्ति में थोड़ी कमी महसूस होगी, इसलिए रोगों की चपेट में आने की संभावना बढ़ सकती है। जल का सेवन अधिक करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर उपाय की बात करें तो इस अवधि में आपको रोज भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए सूर्यदेव सप्तम भाव में गोचर करेंगे जो कि आपकी साझेदारियों का भाव है। पेशेवर रूप से यह अवधि व्यवसाय के मालिकों के लिए औसत रूप से फलदायी रहेगी। यह भी संभावना है कि इस दौरान आप किसी काम के सिलसिले से कुछ यात्राओं की योजना बनाएं जो कि आपके लिए अधिक फलदायी साबित ना हो। जो जातक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वे अपने काम में अधिक व्यस्तता महसूस करेंगे। आपके पास कई क्लाइंट आएंगे जिनसे आपके ऊपर काम का बोझ रहेगा। इस दौरान आपको अपने कुछ ग्राहकों से डील करने में चुनौतियां भी आ सकती हैं क्योंकि उनकी उम्मीदें आपसे ज़्यादा होंगी। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सावधान रहें क्योंकि किसी यात्रा या फिर साझेदार से कम बातचीत यानी कम्युनिकेशन गैप के कारण व्यावसायिक दूरी प्रतिकूल परिणाम प्रदान कर सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो बॉस या वरिष्ठ के साथ कोई विवाद भी हो सकता है जिससे कार्यस्थल पर आपकी लोकप्रियता में कमी आकर आपकी छवि प्रभावित हो सकती है और आपके काम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। व्यक्तिगत रूप से आप इस दौरान स्वभाव से चिड़चिड़े हो सकते हैं और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा जाहिर करने वाले हो सकते हैं। यदि आप वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आशंका है कि इस दौरान आपके संबंध अपने जीवन साथी से ज़्यादा अच्छे ना रहें। थोड़ा सा संभल कर रहें क्योंकि सूर्य का सप्तम भाव में होना दाम्पत्य जीवन में तनावों को बढ़ा सकता है और अहंकार की लड़ाई के कारण रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। इस दौरान अपने दोस्तों के साथ और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने की योजना बनाएं जिससे मानसिक शांति मिले और आपका रिश्ता मजबूत हो। उपाय के रूप में रविवार के दिन मंदिर में लाल कपड़ा और अनार का दान करें। बात करते हैं तुला राशि की जिनके छठे भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा। यह गोचर आपके लिए आनंददायक साबित होगा। यदि आप किसी तरह की बीमारी से ग्रसित थे तो इस दौरान उस बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। आप अपने विरोधियों पर छाए रहेंगे, हावी रहेंगे, वे चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यदि कोर्ट कचहरी में कोई केस लंबित है तो इस दौरान उसका नतीजा आपके पक्ष में आ सकता है। नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी। इस दौरान आपके काम को सराहना मिलेगी और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो थोड़ा संभल कर करें क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा और उसके अनुसार परिणाम मिलने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आपकी काम के सिलसिले में काफ़ी यात्राएं होंगी जो आपको बिजनेस में अच्छा खासा लाभ प्रदान करेगी। यदि आपके निजी जीवन की बात करें तो यह गोचर अच्छा परिणाम देगा। आपको अपने घर में अच्छा मान सम्मान और इज्जत प्राप्त होगी तथा घर वालों की नज़र में भी आप काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेंगे। यह समय निजी जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा। आपको समाज में एक अच्छे इंसान के रूप में देखा जाएगा और आपके संबंध कुछ बढ़िया लोगों से भी बनेंगे। यदि आपकी आमदनी की बात करें तो इस दौरान आमदनी में उतार चढ़ाव के बावजूद अच्छी आर्थिक स्थिति देखने को मिल सकती है। अब आइए बात करते हैं उपाय की जो इस महीने आपको करना चाहिए। तो उसके लिए विशेष रूप से मार्च के महीने में इस गोचर की अवधि के दौरान आपको जो काम करना है वो है कि प्रतिदिन सूर्योदय के समय उठें और सूर्यदेव को सूर्य नमस्कार अवश्य करें। यह ऐसा करना आपके भाग्य को मजबूती देगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की जिनके पंचम भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा। जो जातक फ्रेशर हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए अवधि अनुकूल साबित होगी। आपको इस दौरान नौकरी के कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे और आपकी आमदनी आने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आपको अपने सीनियर्स का, अपने टीचर का काफ़ी सहयोग मिलेगा जो आपको आगे बढ़ने में आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो आपका व्यवसाय गति पकड़ेगा।
आपके व्यवसाय का विस्तार भी हो सकता है और उससे आपको अच्छी आमदनी और मुनाफा होने के योग बनेंगे। सरकारी क्षेत्र से लाभ होने की स्थितियां भी बन सकती हैं। शेयर बाजार या सट्टा मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए यह अवधि फलदायी रहेगी। फिर भी हम किसी भी ऐसे बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं। इस दौरान आप कुछ अच्छी डील कर अपने क्लाइंट से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस दौरान नौकरी में बदलाव संभव है। हो सकता है कि आपको कोई नौकरी बदलने का मौका मिल जाए। पढ़ाई में शिक्षार्थियों के अच्छे अंक प्राप्त होने की प्रबल संभावना बनेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा समय रहेगा। पेट में गर्मी बढ़ने की संभावना रहेगी, इसलिए तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा करें और गर्म मिर्च मसालों से बचकर रहें। अपने भोजन पर ध्यान दें। आमदनी में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। और निजी जीवन की बात करें तो यह समय पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहेगा। शादीशुदा लोगों के दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा और परिजनों से निकटता बढ़ेगी, जबकि प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव या एक दूसरे के प्रति अहम का टकराव संभव है। अब बात करते हैं उपाय की, जो आपको इस महीने करना चाहिए। आपको सूर्य देव को समर्पित करते हुए सूर्य चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे आपको लाभ होगा। बात करते हैं धनु राशि की, जिनके चौथे भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा। यह अवधि आपके मन में थोड़ी सी गर्मी बढ़ाएगी। आप परिवार में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, जिससे आपका पारिवारिक जीवन प्रभावित होगा। आप अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की दौड़ में रहेंगे कि घर में सब आपसे नीचे हैं और आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रवृत्ति से बचने की कोशिश करें, नहीं तो परिजनों की नज़र में आपका ओहदा थोड़ा कम हो जाएगा। निजी जीवन की बात करें तो जीवन साथी को इस दौरान कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। यदि वो कहीं कार्यरत हैं तो उनका प्रमोशन आ सकता है। प्रेम संबंध के लिए यह गोचर अनुकूल रहेगा। आप अपने प्रिय के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यह अवधि उन्हें लाभ भी दिलवाएगी, यानी आपका कोई भी एफर्ट वेस्ट नहीं होगा। यदि आप बिजनेस करते हैं तो यह समय अपने बिजनेस को अच्छे से आगे बढ़ाने का है, कुछ नई योजनाओं पर काम करने का है और कुछ नए लोगों से मिलकर अपने काम को आगे बढ़ाने में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा समय रहेगा। इस दौरान पेट के रोग और छाती में जकड़न जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको मौसम के बदलते हुए अंदाज को ध्यान में रखते हुए ही अपना आचार विचार और भोजन करना चाहिए, तभी आप तंदुरुस्त रह पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय अवधि अनुकूल रहेगी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बात करते हैं अब आपके उपाय की, जो इस गोचर की अवधि में आपको करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठकर 108 बार ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। बात करते हैं मकर राशि की, जिसके तीसरे भाव में सूर्यदेव का यह गोचर होगा। सूर्यदेव के इस गोचर से आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। आप बिजनेस में नया रिस्क उठाने के लिए तैयार नजर आएंगे और यह रिस्क आपको लाभ भी देगा। लेकिन आपके अष्टम भाव के स्वामी के तीसरे भाव में जाने से आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दूसरों के झगड़ों में हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य पर शारीरिक चोट लगने की संभावना बन सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह अवधि मिश्रित परिणाम देगी। एक तरफ यदि आप बीमार हैं तो आपको रोग से लड़ने की क्षमता देगी, दूसरी तरफ किसी पुरानी बीमारी से मुक्ति भी मिल सकती है। लेकिन अगर ढील ढाल से भरा रवैया रखेंगे तो बीमार भी पड़ सकते हैं। भाई बहनों के लिए समय थोड़ा सा परेशानीजनक होगा, ऐसे में उनकी मदद करें। माता पिता से संबंध सुधरेंगे। जीवन साथी के लिए यह समय भाग्यवर्धी कारक होगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो इस दौरान अपने सहकर्मियों से आपके संबंध मधुर होंगे और वे काम में आपकी मदद करेंगे, जिससे आपकी छवि मजबूत होगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपका रिस्क लेना आपको व्यापार में और मार्केट में आगे बढ़ाएगा और आपकी अच्छी छवि बनेगी। कुल मिलाकर यह समय आपको अच्छी सफलता प्रदान करेगा और आपकी कुछ इच्छाओं की पूर्ति करने में भी सहायक बनेगा। विद्यार्थियों को अपना हौसला दिखाते हुए परीक्षा में अच्छे परिणाम का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपकी आमदनी की, तो उसमें इजाफा होने के अच्छे योग बनेंगे। आप अपने निजी प्रयासों से अच्छा आर्थिक लाभ कमा पाएंगे। उपाय के रूप में प्रतिदिन सूर्योदय के समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। बात करते हैं कुंभ राशि की, जिनके दूसरे भाव में सूर्यदेव का यह गोचर होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए यह समय थोड़ा सा कमजोर रहेगा। उनसे आपके संबंध भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह की बहसबाजी ना हो, इसका ध्यान रखें। आर्थिक तौर पर यह समय मजबूती देगा। व्यापार में उन्नति होगी। व्यापार की वृद्धि से धन संचय करने में कामयाब रहेंगे, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, मुनाफा अच्छा होगा, सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। सेहत के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा, लेकिन आंखों में पानी बहना या कुछ समस्या परेशान कर सकती है। अपने खान पान पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि उसकी वजह से स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, अन्यथा आपका स्वास्थ्य वैसे इस अवधि में ठीक रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो आपको अपने घर परिवार के साथ साथ अपनी नौकरी में बैलेंस बनाकर रखना होगा।
क्योंकि यदि एक दूसरे का काम दूसरी जगह जाएगा तो उससे आपका काम प्रभावित होगा और आपकी छवि पर भी असर पड़ेगा। फिर भी आप मेहनत करेंगे और यह मेहनत लोगों की नज़र में आएगी, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। बिजनेस के दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। यदि बात करें विद्यार्थियों की, तो विदेश जाकर पढ़ने वालों की इच्छा पूरी हो सकती है। प्रतियोगिता परीक्षा में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन सामान्य विद्यार्थियों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अगर बात करें आपको जो उपाय करना है इस महीने, तो उपाय के तौर पर आपको सूर्य अष्टक का पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं मीन राशि की, यानी कि उस राशि की जिसमें सूर्यदेव का गोचर होने वाला है, यानी कि आपके प्रथम भाव में सूर्यदेव का यह गोचर होगा। यह अवधि आपके आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर पहुंचा देगी। लेकिन याद रखें, आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास, इन दोनों के बीच में एक बारीक सी रेखा होती है, वह रेखा टूटने ना पाए, नहीं तो आप अति आत्मविश्वास का शिकार होकर परेशानी से पीड़ित हो सकते हैं और इसी वजह से जीवन साथी से झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन को संभाल कर रखने की कोशिश करें। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल रहेगा। आप अपने साथी के साथ इस समय का आनंद लेंगे और उनसे आगे रिश्ता बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यदि माता पिता की बात करें तो उनके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और उनसे आपके संबंध भी मजबूत बनेंगे। आपके घर में प्रतिष्ठा और मान सम्मान बढ़ेगा। घर वाले आपकी बात को महत्व देंगे, जिससे आपकी साख बढ़ेगी। यदि आपकी आमदनी की बात करें तो यह समय आपको अचानक से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट दिलवा सकता है जिससे आपको अचानक से कोई बड़ा प्रमोशन या फिर धन लाभ हो जाए। आपको अपने विरोधियों पर विजय हासिल करने का मौका मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बहुत उत्तम रहेगा। आपने जो प्रयास किए हैं उसका फल मिलने का समय अब आ गया है। बिजनेस करने वाले लोगों को थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपने काम में ना बढ़ें, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसी को जरूर फॉलो करें, तभी आपको इस अवधि में लाभ हो पाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो समय थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। हालांकि उन समस्याओं से लड़ने का अवसर भी आपको मिलेगा और आपकी रक्षा प्रणाली मजबूत होगी, लेकिन फिर भी कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहने की संभावना है, खासकर उन विद्यार्थियों को जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं उपाय के रूप में लाल चींटियों को प्रतिदिन गेहूं का आटा खाने के लिए डालें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये था सूर्यदेव का मीन राशि में गोचर। आशा करता हूं यह गोचर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। For regular updates, follow our Instagram page right now.